हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने यहां पे कवर किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पे हम लोगों ने समझा था कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं यहां पे क्या एन्युटी की। तो एन्युटी क्या होता है? एन्युटी को सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। एन्युटी होती क्या है, ठीक है। एन्युटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे कि एन्युटी क्या होती है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि भाई एन्युटी है क्या। तो मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया हुआ है कि एन्युटी क्या होती है, ठीक है। क्या है एन्युटी? मतलब हर साल, आप समझिएगा यहाँ पे, हर साल या फिर हर महीने आपको एक जो है फिक्स अमाउंट मिलता है। आपको एक क्या मिलता है? फिक्स अमाउंट मिलता है। हर महीने की बात कर लो, हर साल की बात कर लो, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है? एक फिक्स अमाउंट मिलता है एक फिक्स टाइम पीरियड तक, ठीक है। जैसे पेंशन हो गई। अब पेंशन जो होती है वो हर महीने आपको मिलती रहती है, ठीक है। उसमें कोई गैप भी नहीं होता। जैसे आप लोन की ईएमआई देते हो, ईएमआई क्या दोगे आप? हर महीने ईएमआई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं, बीच में ईएमआई नहीं दे रहे हैं। और ईएमआई आपकी क्या होती है? एक फिक्स भी होती है। पेंशन भी आपकी क्या होती है? एक फिक्स होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो? हर साल या फिर हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है या फिर देना होता है एक फिक्स टाइम पीरियड तक, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? एन्युटी कहलाती है। तो एन्युटी की अब हम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म्स समझ लेते हैं कि एन्युटी का मैथमेटिकल टर्म्स क्या है, क्या होता है यहाँ पे एन्युटी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एन्युटी कैन बी डिफाइन एज ए सीक्वेंस ऑफ ए पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है, और रिसिप्ट रेगुलरली ओवर अ स्पेसिफिक टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? एन्युटी कहलाती है। यानी आपको एक पीरियड का सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स होता है। उसकी जो पेमेंट्स होती है या रिसिप्ट्स होती है वो कैसी होती है? हमारे पास रेगुलरली होती है ओवर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक या 25 साल तक, जैसा भी यहाँ पे आपसे कहा गया है। क्लियर है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? एन्युटी कहलाती है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे और डिटेल बात में यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। तो जैसे मैंने आपको एक चार्ट दिया, मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक 1 ईयर के एंड में आपकी पेमेंट कितनी है? 5,000 रुपये है। तो सेकंड ईयर के एंड में कितनी है? यहाँ पे 6,000 रुपये है। थर्ड ईयर के एंड में कितनी है? यहाँ पे 4,000 रुपये है। और 4 ईयर के एंड में यहाँ पे कितनी है? 5,000 रुपये है। क्या ये एन्युटी है? नहीं, ये आपकी एन्युटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, जबकि पेमेंट यहाँ पे क्या होनी चाहिए? एक फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इस वाले चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर एंड में आपकी पेमेंट रिसिप्ट है कितनी? 5,000 रुपये है। सेकंड ईयर के एंड में आपकी पेमेंट कितनी है? 5,000 रुपये है। थर्ड ईयर के एंड में आपकी कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। और फोर्थ ईयर के एंड में आपकी कितनी है? यहाँ पे 5,000 रुपये है। तो क्या ये आपकी एन्युटी होगी? नहीं, ये भी आपकी बिल्कुल भी एन्युटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट में ब्रेकडाउन आ गया है, यानी गैप आ गया है। तो गैप भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये आपकी एन्युटी है? एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कितने पेमेंट रिसिप्ट हुई है? 5,000। सेकंड ईयर के एंड में आपको कितने पेमेंट रिसिप्ट हुई है? 5,000। थर्ड ईयर के एंड में आपको कितनी पेमेंट रिसिप्ट हुई है? 5,000। फोर्थ ईयर के एंड में आपको कितनी पेमेंट रिसिप्ट हुई है? 5,000। तो ये आपकी एन्युटी है, जहाँ पे एक फिक्स टाइम पीरियड पे एक रेगुलरली आपकी पेमेंट जा रही है। दैट इज़ अ एन्युटी। ये आपको हम कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है? एक एन्युटी है, ठीक है। अब एन्युटी के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी की अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप्स की एन्युटी होती हैं? तो बेसिकली एन्युटी आपकी होती हैं 2 टाइप्स की। एक होता है आपका एन्युटी रेगुलर, और एक होती है आपकी क्या? एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उस चीज़ को समझो। एन्युटी रेगुलर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिसमें आपकी जो पेमेंट है, ठीक है, या आपको जो पैसा रिसीव हो रहा है या जो आप पैसा दे रहे हो, वो कैसा होता है यहाँ पे पैसा? तो यहाँ पे पैसा जो होता है वो एट दी एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यानी एन्युटी रेगुलर में जो भी पैसा होता है वो आपका क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर एट द एंड ऑफ द मंथ में आपको जो पैसा मिल रहा है या जो आप पैसा दे रहे हो, या दी एट द एंड ऑफ द ईयर में जो पैसा मिल रहा है या जो पैसा दे रहे हो, दैट इज़ अ वो आपकी क्या कहलाती है? एन्युटी रेगुलर कहलाती है, ठीक है। एन्युटी ड्यू के केस में अगर हम लोग बात करें
कि एन्युटी ड्यू के केस में हमारा क्या होता है, एन्युटी ड्यू क्या होती है, तो एन्युटी ड्यू जो होता है वो आपका होता है स्टार्टिंग में जो आपको पैसा रिसीव हो या फिर स्टार्टिंग में जो आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या फिर मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या फिर मंथ, ठीक है। उसमें जो आप पैसा दे रहे हो, जो पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टार्टिंग। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं टुडे, जो पैसा आज आपने दिया है दैट इज़ वो आपका क्या कहलाता है, एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर, इनमें क्या डिफरेंस है। एन्युटी ड्यू के बारे में आपसे क्या, रेगुलर के बारे में कहता है कि इसमें जो पैसा है वो आपका एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ होता है। एन्युटी ड्यू के केस में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें आपसे कहेगा कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में जो आप पैसा रिसीव कर रहे हो या दे रहे हो, तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये आपका डिफरेंस होता है इन दोनों में, ठीक है, एन्युटी रेगुलर के भी केस में और एन्युटी ड्यू के भी केस में। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब वही चीज़ मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू बताई हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो क्या होता है यहाँ पे। तो एन्युटी रेगुलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन्युटी रेगुलर कह रहा है कि मैथमेटिकल लैंग्वेज के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है कि द फर्स्ट पेमेंट रिसिप्ट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड, ये आपका क्या कहलाता है, एन्युटी कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपका 5000, सेकंड ईयर के एंड में भी आपका पेमेंट 5000, थर्ड ईयर के एंड में भी आपका 5000, फोर्थ ईयर के एंड में भी आपका 5000, दैट इज़ अ एन्युटी। ये आपकी क्या कहलाती है, एन्युटी कहलाती है, ठीक है। चलो एन्युटी ड्यू के केस में क्या कहना है कि व्हेन द फर्स्ट पेमेंट और रिसिप्ट इज मेड टुडे, टुडे का मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड, वो चाहे मंथ में हो चाहे फिर ईयर में हो, ठीक है, इट्स कॉल्ड एन्युटी ड्यू। तो ये आपकी एन्युटी ड्यू कहलाती है। इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड में 5000, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में 5000, थर्ड ईयर के बिगनिंग में 5000, फोर्थ ईयर के बिगनिंग में 5000, तो ये आपकी क्या कहलाती है, एन्युटी ड्यू कहलाती है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे एन्युटी रेगुलर को, तो अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, वो आपने सिंगल कैश फ्लो में पढ़ा था। अब हम लोग एन्युटी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ें समझो कि एक्चुअल में अगर मैं एन्युटी रेगुलर की बात करूँ, एक्चुअल में मैं एन्युटी रेगुलर की बात करूँ और इसकी अगर मैं फ्यूचर वैल्यूज़ की बात करता हूँ, फ्यूचर वैल्यूज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें प्रोसेस चलता कैसे है, देखो समझना। इसमें प्रोसेस ऐसे चलता है जैसे मैंने आपसे कहा कि एन्युटी फ्यूचर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का क्या प्रोसेस चलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आपने फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के एंड में सपोज आपने 500 रुपये जमा कर दिए, फिर आपने सेकेंड ईयर के एंड में भी 500 रुपये जमा कर दिए, फिर आपने थर्ड ईयर के एंड में भी 500 रुपये यहाँ पे जमा कर दिए, फिर आपने फोर्थ ईयर के एंड में भी आपने 500 रुपये जमा कर दिए, ठीक है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज यहाँ पे R% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है, ठीक है, या 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी हुई है, तो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहाँ पे प्रोसेस जो चलता है वो इस टाइप से चलता है, ठीक है। यानी शुरुआत में आपने कोई पैसा नहीं जमा किया, आपने फर्स्ट ईयर के एंड में जाके पैसा जमा किया, तो फर्स्ट ईयर के एंड में जमा किया, फिर सेकंड ईयर के एंड में जमा किया, फिर थर्ड ईयर के एंड में जाके जमा किया, फिर फोर्थ ईयर के एंड में जाके यहाँ पे आपने जमा किया, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एन्युटी रेगुलर का प्रोसेस कहलाता है। अब इसमें फ्यूचर वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो समझ लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यूज़ का निकालने का, ठीक है, वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस टाइप की वैल्यूज़ का, फ्यूचर वैल्यूज़ का। तो हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे किससे, F.V से। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, जो आपने 500 रुपये यहाँ पे जमा किए हैं, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसके बाद 1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगी n, माइनस क्या कर देंगे 1 अपॉन में क्या हो जाएगा R/100। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का, और किस में, एन्युटी रेगुलर में। तो एन्युटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ ये, ठीक है, कि फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, PV यानी प्रेजेंट वैल्यू 1 + R/100 की पावर n - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास R/100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज़ कहलाएगी। बोलो क्लियर हो गया सभी को। अब कैसे यूज़ करते हैं,
और किस टाइप से क्वेश्चंस आता है, तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा, इस टाइप से हमें यहाँ पे समझना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है, ₹1000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट 10% कंपाउंडेड एनुअली। क्या बोला गया है यहाँ पे, कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आप बताओ, 10% है, ठीक है। ₹1000 इन्वेस्ट किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईच ईयर में, यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है, 1000 हो गई है। कह रहा है कि मैच्योर अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ द 5th ईयर में, यानी एन की वैल्यू हो गई है 5। तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर में मैच्योर अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपने पढ़ा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो भी है हमारे पास, ठीक है, 1 + r/100 की पावर n -1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे r/100। कैलकुलेट करो, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे बताओ, 1000 है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 1 + r की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग यहाँ पे, r कितना दे रखा है 10%, 10 रखोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100, और n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5 ईयर्स हो गई, -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारे पास 10/100, ठीक है। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1000 हो जाएगा। 10/100 में 0 कैंसिल, यानी हो गया 0.1, तो 1.1 हो जाएगा, इसकी पावर 5 -1, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर उठाया हमने यहाँ पे फटाफट और जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले 1.1 की पावर 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.1 दबाएंगे, मल्टीप्लाई दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, पावर कितनी दे रखो है यहाँ पे, ठीक है, पावर यहाँ पे कितनी दे रखी है 5, तो 1.1 दबाया, ठीक है, इंटू दबाया, फिर 1.1 दबा दिया, फिर कितना दबा दिया 1.1। अब जितनी भी पावर है उससे एक कम में दबा दो, इक्वल टू एक कम बार दबाओ, तो 1 2 3 4 कर दिया एक बार। माइनस कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 कर लेंगे, ठीक है। और इंटू में कितना है 1000 है, तो इंटू कर दिया 1 1 2 3 1000 कर दिया, ठीक है। और डिवाइड में कितना दे रखा है 0.1, तो डिवाइड बाई 0.1 कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 6105.1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6105.1। इससे रिलेटेड देख लेते हैं कौन सा आंसर है हमारे पास फर्स्ट, तो 6105 हो जाएगी इसकी फ्यूचर वैल्यू। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू को, मैंने अभी आपको बताया कि हम एन्युटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यूज़ को कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई एन्युटी ड्यू में अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन्युटी ड्यू में हमारी फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होती है। तो देखो एन्युटी ड्यू में हमारी जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो आपने एन्युटी रेगुलर में फ्यूचर वैल्यूज़ का फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो आपने सॉल्व कर रखा है, पहले उसको नोट डाउन कर लो। क्या रखा है 1 + r/100 की पावर n -1 अपॉन में क्या था r/100, यही था ना। इसको पहले नोट डाउन कर लो बस। अब इसमें छोटा सा चेंजेस ये करना है कि मल्टीप्लाई में आपको 1 + r/100 और लिख देना है एन्युटी ड्यू के केस में और एन्युटी ड्यू के केस में, बस। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यूज़ का एन्युटी ड्यू के केस में, जिसमें आप स्टार्टिंग में पैसा लगाते हो, आपको एंड ऑफ द ईयर पैसा नहीं मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में पैसा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग एन्युटी रेगुलर में यहाँ पे बात कर लेते हैं एन्युटी रेगुलर के फ्यूचर वैल्यूज़ को सॉल्व करने का, ठीक है। एन्युटी उसके प्रेजेंट वैल्यूज़ को अब हमें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज़ तो हो गई हमारी। अब एन्युटी रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या होती है इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अभी तो हमने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। फ्यूचर वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करते हो, प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ध्यान से समझना। प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हमारी जो भी फ्यूचर वैल्यू दी होगी, ठीक है, 1 + r/100 इसकी पावर n -1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + r/100 की पावर n इंटू में r/100, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, ये हो जाएगी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास ये मामला हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसके प्रेजेंट वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कह रहा है कि मिस्टर एक्स विल रिसीव ₹1500 एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे।
कब किया है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से, ठीक है। एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आप बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 ईयर्स हो गई है, ठीक है। हमें फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? हमें कितना रुपए चाहिए हर साल? हमें चाहिए हर साल के अंत में कितना? 1500 रुपये, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब आज से, ठीक है। आज से हमें 1500 रुपये चाहिए। एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। हाउ मच डिपॉजिट ही हैज़ टू मेक टुडे? टुडे का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए कि हमें 1500 रुपये स्टार्टिंग में मिले 5 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे? 10% है। तो बस लगा दो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, अभी आप लोगों ने पढ़ा। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? फ्यूचर वैल्यू। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 + r/100 की पावर n-1, और अपॉन में कितना था हमारे पास? 1 + r/100 की पावर n इंटू में r/100, ठीक। तो कैलकुलेट करेंगे, रख दो यहाँ पे कैलकुलेशन में। फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़रा बताओ भाई फटाफट? 1500 रुपये। तो ये हो गई हमारे पास क्या? फ्यूचर वैल्यू 1500 रुपये हो गई। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10% है। तो 10 यहाँ रखोगे ना, 10/100, तो कितना हो जाएगा? 0.1। तो हम इसको कह सकते हैं 1.1 की पावर कितनी हो गई हमारे पास? n-1, पावर n-1, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास? n की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? n की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना, n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5, और इंटू में r 10/100 करोगे तो 0.1 हो जाएगा। बस कैलकुलेट कर लो, ज़रा बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे? 1.1 की पावर 5 - 1 निकालेंगे। तो 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है ना। पावर 5 है, एक कम बार कर दो, 1 2 3 4, ठीक। माइनस कितना कर देंगे? 1 कर देंगे, -1 कर दिया। फिर क्या करना होगा? इंटू 1500 इंटू 1500 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास? इंटू हो जाएगा हमारे पास 1500। अच्छा इसने लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। 1.1, अरे इसके बटन ही बहुत ही ढीले हैं। 1.1 इंटू 1.1, ठीक है ना। और इक्वल टू दबाएंगे कितनी बार? 4 बार, 1 2 3 4, ठीक। माइनस कितना कर देंगे? -1 कर दिया। इंटू में कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 1500 इंटू 1500, डिवाइड बाई कितना कर देंगे? 0.1 कर देंगे। डिवाइड बाई कितना कर दिया? 0.1 कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई 9157.65, 9157.65, और डिवाइड करना है हमें 1.1 की पावर 5, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सुनो, इसको कैलकुलेट करने के लिए बताया क्या करना होगा? ये आ गया हमारे पास 9157.65। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? हम दबाएंगे 1 अपॉन कितना है? 1.1 है ना, 1.1, ठीक। 5 बार है तो 1 2 3 4 5, और मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 9157.65, 9157.65 कितना आ गया हमारे पास? 5686.180। तो 5686.180, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ अ ए। तो ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई आप क्या बोलते हैं, एन्युटी रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर एन्युटी ड्यू का केस आ गया और उसमें अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हुई तो हम क्या करेंगे? तो एन्युटी ड्यू के केस में अगर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ, आपको एन्युटी ड्यू के प्रेजेंट, एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता था? तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे? एन्युटी रेगुलर के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती थी हमारे पास? फ्यूचर वैल्यू 1 + r/100 की पावर n-1 डिवाइडेड बाई 1 + r/100 की पावर n इंटू r/100। यही था जो अभी हमने अप्लाई किया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें बताया था कि एन्युटी ड्यू का केस आता है तो बस इंटू में 1 + r/100 कर दो, बस यही है आपका, ठीक, यही है आपका, और ये हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हमारी एन्युटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है एन्युटी का और कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंकिंग फंड्स की, ठीक है। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।